हाय स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी एंड आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं रिगार्डिंग एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। देखिए, एसबीआई पीओ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन मानी जाती है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर रहे हैं तो आरबीआई के बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई पोजीशन है तो वो एसबीआई एम्प्लॉयज की है। तो एसबीआई में अगर आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो आप बहुत ही प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छी पर्क्स आप एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी पोजीशन भी एंजॉय करते हैं। तो बच्चे, एसबीआई पीओ की रिक्रूटमेंट जो है जब भी आती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि एसबीआई में पीओ बनना क्या कहलाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कि किस तरह से एसबीआई जो है वो पीओ की रिक्रूटमेंट करता है। देखिए, बताने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि 2026 में एसबीआई ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि 2026 में 18,000 रिक्रूटमेंट्स करेगा एसबीआई, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। 2025 में भी एसबीआई ने बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट्स करी हैं और इनफैक्ट साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकाली है और कुछ ऐसा ही माना जा रहा है 2026 में भी कि आपकी या तो एक ही नोटिफिकेशन आएगी और बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, या फिर 2 नोटिफिकेशंस आ जाएंगी और आपकी मिलाकर खूब सारी वैकेंसीज बन जाएंगी। तो लेट्स सी आपका कब ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। देखिए, 2026 में अगर हम देखें तो फेब मार्च के टाइम पे आप सोच सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका जैसे नोटिफिकेशन आई उसके 1-1.5 महीने बाद पेपर होगा। तो आप लेके चलो कि अप्रैल में या मई में एसबीआई पीओ का एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। ओके, अगर नोटिफिकेशन उससे 1-1.5 महीना पहले आ रही है तो जब भी नोटिफिकेशन आती है उसके 1-1.5 महीने बाद एग्जाम होता है। बट बात ऐसी सी है कि अगर आपकी नोटिफिकेशन आने के 1-1.5 महीने बाद एग्जाम हो रहा है तो क्या हम नोटिफिकेशन की वेट कर सकते हैं तैयारी करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो बच्चे ये वर्कआउट कर ही नहीं सकता। आपको एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ, फेब अराउंड में एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन, तो आपको दिसंबर से कम दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आप जो है, क्योंकि समय अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का समय तो देखो लगता है अच्छे से तैयारी करने में, और उस हिसाब से आपको दिसंबर में तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आप 2026 में एसबीआई पीओ के पेपर में सिलेक्शन चाहते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस देख लीजिए एक बार, इसका क्या है। सबसे पहले तो एज के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसबीआई पीओ की जो रिक्रूटमेंट्स होती है वहां पे जो एज डिमांड करी जाती है वो है आपकी कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 इयर्स। यानी अगर आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं आपसे। एक सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट है तो आप एसबीआई पीओ के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि एसबीआई की जो नोटिफिकेशन आती है ना, तो जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया बट उनका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, वो भी एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, बेशर्ते ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन वो अपना रिजल्ट प्रेजेंट कर दें कि जब नोटिफिकेशन आई है तब उनका रिजल्ट नहीं आया, बट नोटिफिकेशन आने के बाद आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्शन वाली डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो वो जब नोटिफिकेशन आती है वो एज ऑन बता देते हैं कि वो कौन सी डेट है, कि अभी नहीं आया कोई बात नहीं, उस डेट तक रिजल्ट आ जाएगा तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। तो ये एक अच्छी चीज है एसबीआई की नोटिफिकेशन में कि बहुत सारे लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के बच्चे जो हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाते हैं, चाहे उनकी ग्रेजुएशन ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन कंप्लीटेड नहीं है तब भी वो भर सकते हैं। और अगर ऐसी बात है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि मैम हमारी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? बच्चे बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपको एसबीआई मौका दे रहा है लास्ट ईयर में ही फॉर्म भरने का तो तैयारी तो पहले ही करोगे ना।
आप अगर अभी लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है, ग्रेजुएट नहीं हुए हैं और एसबीआई आपको मौका दे रहा है कि फॉर्म भर दीजिए, तो फॉर्म तो आप भर दोगे, उसके 1 महीने बाद पेपर भी हो जाएगा, तो उसकी तैयारी कब करोगे? तो उसकी तैयारी तो आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में शुरू की होगी, तभी आप उस फॉर्म को भर के पेपर देने अच्छे से जा सकते हो और सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, उन बच्चों को बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ताकि जिस दिन को वो ग्रेजुएट होते हैं साथ के साथ वो फॉर्म भर के पेपर देने लायक बन सके। अगर आप सोचो कि ग्रेजुएशन पूरी करेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे और फिर पेपर देंगे, तो आपका इस प्रोसेस में पूरा 1 साल वेस्ट होगा। तो ग्रेजुएशन जिस डेट को आपकी हो रही है, उसी डेट तक आपकी एग्जाम की तैयारी भी कंप्लीटेड होगी, तो आप जो है अच्छे से जल्दी से नौकरी हासिल कर पाएंगे। ओके, तो वैसे तो फॉर्म फिलिंग की रिक्वायरमेंट जो मिनिमम है वो ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट होंगे तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर तैयारी करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तैयारी ग्रेजुएशन से पहले आप लोग शुरू कर लीजिए। ओके, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो, क्योंकि ये पीओ का पेपर है, इसमें आपका पहले प्रीलिम्स होता है, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स पेपर आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिम्स जिन बच्चों का क्लियर होगा, फिर वो मेंस का एग्जाम देंगे, और जिन बच्चों का मेंस का पेपर क्लियर होगा और फिर उन बच्चों का इंटरव्यू होगा। तो आपका अगर पीओ रिक्रूटमेंट की हम बात करें, क्लर्क में तो भाई इंटरव्यू होता ही नहीं है, पर पीओ में वो इंटरव्यू लेते हैं। तो आपकी 3 स्टेजेस है एग्जामिनेशन की, तो हर स्टेज में अब आपको समझाने जा रही हूं। तो सबसे पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी प्रीलिम्स एग्जाम भी जिसको बोला जाता है। तो प्रीलिम्स में आपके इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं प्रीलिम्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग होती है, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो उसका 1/4 स्कोर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपको सेक्शनल टाइम लिमिट मिलता है। इंग्लिश के 40 सवाल आएंगे, आपके रीजनिंग और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस ईच, और तीनों के लिए बराबर समय मिलता है आपको 20 मिनट का, सेक्शनल टाइम लिमिट है। पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है एसबीआई में, प्रीलिम्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये आपका जो है टोटल जो भी स्कोर होगा उसकी कट ऑफ एक निकाली जाएगी, एग्रीगेट स्कोर की निकाली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल टाइम लिमिट है, पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहां पे आपका जो टोटल स्कोर है वही आपने देखना है कि क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, मान लीजिए कि 1000 वैकेंसीज निकली है, मान लो। तो अगर 1000 वैकेंसीज निकली है तो प्रीलिम्स कितने बच्चों का क्लियर करेंगे? 10,000 का, यानी जितनी भी वैकेंसीज है उसके 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा, और उसी हिसाब से आपका जो है कट ऑफ स्कोर आएगा। क्योंकि अगर 10,000 बच्चों का सिलेक्शन उन्होंने करना है प्रीलिम्स में, तो वो पूरा आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्कोर रखेंगे, और 10,000 10,000 नंबर पे जो बच्चा है उसका जो स्कोर है वही बन जाएगी आपकी कट ऑफ। और जितने बच्चों का उससे ऊपर स्कोर होगा उनका क्वालिफाई हो गया, जिनका कम होगा उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अब आपने प्रीलिम्स दे लिया, अब जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनका मेंस का कॉल लेटर आएगा। सेम डे नहीं होता है, प्रीलिम्स देने जाओगे उसके अराउंड 20-25 डेज के बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है, और उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। कितने बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं? नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 गुना बच्चे, ठीक है। अब मेंस में क्या है? मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये आपका है मेंस का पैटर्न। तो मेंस के पैटर्न में आपका रीजनिंग और कंप्यूटर जो है वो कंबाइंड है, ठीक है। मेजॉरिटी इसमें वैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब यहां पे आपके 40 सवाल है, ठीक है।
वेटेज है 60 मार्क्स की और ड्यूरेशन है 50 मिनट। आपको इसके लिए 50 मिनट का समय मिल रहा है, जो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी ड्यूरेशन है। और 50 मिनट्स में आपको ये 40 सवाल करने होंगे, ठीक है। और इनकी वेटेज है 60 मार्क्स की, यानी कुछ सवाल होंगे जो 1 नंबर के हैं, कुछ सवाल होंगे जो 1.5 नंबर के होंगे और कुछ सवाल होंगे जो 2 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चंस आएंगे। वेटेज है 60 मार्क्स की और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। ओके, उसके बाद आपका जर्नल अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग नॉलेज भी होगी और इकोनॉमी भी होगी, उसके हैं 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, समय मिलेगा 45 मिनट्स का। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 40 सवाल है, मार्क्स है 20 और ड्यूरेशन मिलेगी 40 मिनट की। तो बच्चे यहां पे इंग्लिश प्रीलिम्स में 40 नंबर का है, प्रीलिम्स में इंग्लिश की वेटेज अच्छी खासी है, बट मेंस में इन्होंने एक सवाल की वेटेज है 0.5 कर दी है। एक सवाल जो है वो 0.5 उसका स्कोर होगा। तो इंग्लिश में आपके स्कोर सिर्फ 20 नंबर है, क्योंकि यहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा आपका सेम डे। जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट होगा, साथ के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, और यहां पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 170 है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 नंबर का पेपर है और टोटल 3 घंटे का पेपर आपका चलेगा। 3 घंटे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका क्या रहेगा? ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग, ये सारी चीजें आएंगी। 3 सवाल होंगे, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है और 30 मिनट का समय मिलेगा। और एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्टिव होता है टाइपिंग, आपको स्क्रीन पे टाइप करना है। यानी आपको अगर एसबीआई पीओ के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड भी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 30 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो भी टाइप करके। डिस्क्रिप्टिव आपको पेज पेन नहीं मिलेगा, आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो ये भी आपको देखना है, तो थोड़ा थोड़ा अपनी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव करिए। यहां कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं हो रहा, पर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपको टाइप करके सबमिट करना है और टाइम भी कोई खास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 मिनट्स का समय है। तो टाइम कम है, टाइप ज्यादा करना पड़ेगा। उस कंटेक्स्ट में मैं आपको कह रही हूं कि टाइपिंग स्पीड जो है वो भी अपनी आप थोड़ी सी सुधार लीजिए। अब मेंस के पेपर का जो स्कोर है, जो कि आपका कितना होगा, देखिए 200 नंबर का आपका जो है ये वाला पेपर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ओके, और अब जो आपका मेंस का स्कोर है वो यूज होगा आपका सिलेक्शन के समय। तो वो भी मैं आपको पूरी वेटेज बताऊंगी इसकी कि क्या वेटेज रहती है। बट आपको मैं बता दूं कि पहले जब प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स में आपको मैंने बोला था कि वहां पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट मेंस में होती है सेक्शनल कट ऑफ। मेंस के एग्जाम में आपको टोटल स्कोर को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और साथ साथ आपका रीजनिंग का एक अलग कट ऑफ होगी, वो भी क्वालिफाई होनी चाहिए। आपका मैथ्स की अलग होगी, जीके की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी। तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है आपका मेंस का एग्जाम। ओके, और आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, वो प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं और मेंस में भी आ रहे हैं। सिलेबस दोनों का सेम है, फर्क सिर्फ क्या है, डिफिकल्टी लेवल। वही सिलेबस में से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में होंगे और उसी सिलेबस के मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस आपके मेंस में होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेंस में आपको सेम सिलेबस का हाई लेवल पढ़ना है, उसके अलावा कंप्यूटर पढ़ना है, उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव और साथ साथ जर्नल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये सब आपका एक्स्ट्रा रहेगा। बट अगेन मैं कहना चाहूंगी कि आप ये नहीं सोच सकते कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है अलग अलग करें, पॉसिबल ही नहीं है। एक तो सिलेबस मैंने बताया सेम है दोनों का, तो आप सेपरेट कर ही नहीं सकते इसकी तैयारी को, है ना, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में ज्यादा समय नहीं मिल रहा कि आप सोचो कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद करें। देखो मेंस का जो पेपर, जो एग्जाम डेट होती है ना, उससे 10 दिन पहले आते हैं कॉल लेटर, उससे 10 दिन पहले आपके कॉल लेटर आते हैं। तो 10 दिन में 15 दिन में कोई तैयारी थोड़ा होती है। तो अगर आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को मिलाकर करना पड़ेगा, दोनों की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। ओके, तो ये है आपका मेंस का एग्जाम। और
जितने बच्चों का, जितनी वैकेंसीज है उसके 3 गुना बच्चों का मेंस क्लियर किया जाएगा। 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, 3 गुना बच्चों का मेंस क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है आपका मेंस का पूरा पैटर्न। और उसके बाद अब आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस में थर्ड और आखिरी प्रोसेस जो कि इंटरव्यू का है। और उसमें फेज 3 में आपकी 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें क्या हैं आपकी? एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप वेट करते हो काफी टाइम अपनी बारी की। तो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप सबको ना बैचेस में वो एक पेज वगैरह दे देंगे और आपको कहेंगे कि यहाँ पे आपको ना, जैसे क्वेश्चन एयर होता है ना कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो नीचे ऑप्शन में अलग अलग सिचुएशंस दी होती है, आप टिक करते हो कि मैं ये करूंगा। जैसे कि वहां पे अगर आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको मैं, मतलब वही सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ना, वही क्वेश्चंस जो है, थोड़े से सिचुएशनल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है इंटरव्यू से पहले दे दिया जाएगा। इसका इतना सा पर्पस है कि इंटरव्यू थोड़ा फास्ट हो सके। यानी कि आप जब एंटर करोगे इंटरव्यू रूम में, जब आप एंटर करोगे तो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट को देखकर आपके पैनल को ऑलरेडी एक आइडिया आपके बारे में लग चुका होगा। ठीक है, तो इतना सा पर्पस है इसका। तो एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बताती हूं। जैसे कि आपको बोल रहा है कि आप कैशियर की विंडो में बैठे हो, एक दिन आप वैसे पीओ हो बट आया नहीं है, तो आप वहां पे, आपने कहा चलो वहां पे हम बैठते हैं। ठीक है, सपोज एक सिचुएशन है और वहां पे वो कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग बंदा आया, तो क्या आप उसको आउट ऑफ टर्न अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? और नीचे अलग अलग सिचुएशंस दी होंगी, तो आपको बताना होगा कि सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो समझ रहे हो? तो आप अलग अलग तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बैंक में फेस कर सकते हो, उसके ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वो सारा सबमिट हो जाएगा इंटरव्यू पैनल के पास, जो आपका एक पर्सनालिटी एनालिसिस ले लेंगे। और फिर होगा आपका एक ग्रुप एक्सरसाइज, जहां पे आपको कोई टॉपिक, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होता है, कुछ कोई टॉपिक देंगे और उसमें आपका ओपिनियन जानेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हो इस टॉपिक पे। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू। तो ये आपका जो है ओवरऑल अगर हम देखें 50 मार्क्स का है, जिसमें कि देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट तो आपका बेस है फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसका कोई स्कोर नहीं है। ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 मार्क्स की है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का है और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा इन दोनों चीजों में। ठीक है, क्योंकि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो इंटरव्यू पैनल को सबमिट होगा, तो वो जो 30 मार्क्स का इंटरव्यू ले रहे हैं उसी में वो बेस्ड होगा, वो इंटरव्यू बेस्ड होगा आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर। ओके, तो ये था इसका थर्ड फेज। फर्स्ट फेज प्रीलिम्स जो सिर्फ क्वालिफाई करना है, सेकंड फेज में आपका मेंस है जिसका मैंने पूरा पैटर्न बता दिया, थर्ड फेज आपका इंटरव्यू का है जो इस तरीके से आपका कंडक्ट होगा। ओके, अब फाइनल सिलेक्शन कैसे हो रही है? चलिए फाइनल सिलेक्शन देखिए कैसे हो रही है। आपका जो मेन एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव था, जो कि 250 मार्क्स का है, वो स्कोर्स काउंट किए जाएंगे, प्लस आपका जो ग्रुप एक्सरसाइज या इंटरव्यू हो रहा है वो स्कोर है 50 मार्क्स के। तो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर है, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो, आपका जो मेंस का स्कोर है और जो आपका इंटरव्यू है वो 75:25 वेटेज है इसकी, यानी 75% आपका जो स्कोर है वो मेन एग्जाम का होगा, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है, और 25% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू की होगी, और उसके बेसिस पे बनेगा आपका टोटल स्कोर। और उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि आपकी सिलेक्शन है, कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, कि आप क्वालिफाई पेपर को नहीं कर पाए हैं। वो आपको टोटली इस स्कोर के बेसिस पे पता लगता है। सो आई होप आपको एसबीआई पीओ का पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कैरियर विल पे आप सबके लिए बैंकिंग के बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। तो आप एक बार कैरियर विल ऐप पे जाइए, बैंकिंग सेक्शन ओपन करिए और जो भी लेटेस्ट बैच आपको दिखेगा आप उस बैच को एनरोल कर लीजिए, ताकि आप लोग 4-5 महीने के अंदर अच्छे से एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। क्योंकि 2026 के फर्स्ट फेज में, यानी कि फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स में ये एग्जाम होने के
पूरे चांसेस हैं। तो आप लोगों को अभी से इस तैयारी को शुरू करना पड़ेगा ताकि आप तब तक अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो और अच्छे से अपना एग्जाम जो है वो देकर आए। ऑल द बेस्ट।